पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक पक्का मकान था जो बरसों से खाली पड़ा था। उस मकान को गांव वाले चुड़ैल का घर कहते थे, क्योंकि गांव वालों को उस मकान से अजीब अजीब आवाजें आती थी। और अगर कोई व्यक्ति उस मकान में रहता था तो उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य घट जाती थी। इसीलिए वो मकान बरसों से बंद पड़ा था। एक दिन उस गांव में शहर से एक आदमी आया जिसका नाम मुकेश था। उसको रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। उसने गांव के एक आदमी हरिया से पूछा, सुनो भाई, मैं यहां नया आया हूं, मुझे रहने के लिए कोई मकान चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बाबूजी, क्यों नहीं। हम आपको 3-4 घर दिखा देते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए। लेकिन बाबूजी, एक बात समझ में नहीं आई। लोग तो गांव से शहर जाते हैं और आप शहर से गांव क्यों आए हो? अरे भाई, मैं शहर की बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूं। वो कंपनी तुम्हारे गांव में एक फैक्ट्री खोलने वाली है। कंपनी ने मुझे यहाँ का काम सौंपा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। मुकेश की बात सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ। उसने मुकेश को कई मकान दिखाए, लेकिन मुकेश को एक भी मकान पसंद नहीं आया। अरे हरिया, तुम मुझे कच्ची मिट्टी के बने घास फूस के मकान क्यों दिखा रहे हो भाई? क्या यहाँ कोई ऐसा मकान नहीं जैसे शहर में होते हैं? कुछ दिन बाद मेरे बीवी बच्चे यहाँ आ जाएंगे, वो कैसे रहेंगे ऐसी जगह पर? बाबूजी, गांव में तो ऐसे ही मकान मिलेंगे। हाँ, याद आया, अब पूरे गांव में एक ही ऐसा घर है जैसा आपको चाहिए। लेकिन बाबूजी, उस मकान में किसी चुड़ैल का साया है। चुड़ैल? आज के समय में भी तुम इन सब बातों में विश्वास रखते हो? अरे दिखाओ मुझे वो मकान, मैं देखता हूं। मुकेश ने वो मकान देखा तो उसे बहुत पसंद आया। उसने फौरन उस मकान को ले लिया और कुछ दिन बाद अपनी पत्नी प्रीति और बच्चों रोहन और खुशी को भी बुला लिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस घर में अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। सुनिए जी, ये घर मुझे ठीक नहीं लगता। जितनी जल्दी हो सके आप कोई दूसरे घर का इंतजाम कर लीजिए। अरे इस पूरे गांव में इससे अच्छा घर कहीं नहीं है। तुम्हें क्या परेशानी है यहाँ? यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी कहीं कोई परछाई सी दिखाई देती है, कभी अपने आप चीजें गायब हो जाती हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे भाई, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुकेश ने प्रीति की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन रोहन और खुशी घर पर अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। दोनों बहन भाई आवाज सुनकर डर के मारे कांपने लगे। रोहन, ये कैसी आवाज थी? खुशी, पता नहीं इतनी भयानक आवाज किसकी है, चलो देखने चलते हैं। रोहन और खुशी हिम्मत करके गए तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो बेहोश हो गए। जब उनके माता पिता आए तो उन्हें ऐसी हालत में देखकर दंग रह गए। उन्होंने दोनों बच्चों के ऊपर पानी डाला और उन्हें उठाने की कोशिश की। जब दोनों बच्चे होश में आए तो उन्होंने अपने माता पिता को बताया। माँ, हम दोनों भाई बहन पढ़ रहे थे, तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। हम देखने गए तो वहाँ कोई औरत खड़ी थी। औरत? कौन औरत? पता नहीं माँ, लेकिन उस औरत के लंबे लंबे बाल, लाल लाल आंखें और बड़े बड़े दांत थे और वो अचानक गायब हो गई माँ। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, कहीं और चलो, छोड़ दो इस घर को, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हो? अरे तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। मुकेश वहां से चला जाता है और किसी पहाड़ी वाले बाबा को बुलाकर लाता है।
पहाड़ी वाले बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से उस चुड़ैल को बुला लिया। बाबा ने चुड़ैल से पूछा, बता, तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है? ये मेरा घर है, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर तेरा नहीं है, तू मर चुकी है। अब ये घर इन लोगों का है जो यहाँ रहते हैं। जा, चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे बोतल में बंद करके समंदर में फेंक दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? रुक जा, अभी बताती हूं तुझे। चुड़ैल ने बाबा के ऊपर हमला कर दिया। बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से चुड़ैल को बोतल में बंद कर दिया और उससे पूछने लगे, बता, बता, तू क्यों इस घर को छोड़ना नहीं चाहती? बता, नहीं तो मैं तुझे समुद्र में फेंक दूंगा। नहीं, मुझे समुद्र में मत फेंकना। मैं सब कुछ सच बताती हूँ। कई साल पहले ये मेरा घर था। गांव के जमींदार ने ये घर मुझसे धोखे से छीन लिया और मुझे मार दिया। तब से मैं चुड़ैल बन गई और जमींदार को मौत के घाट उतार दिया। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर प्रीति को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, सुनो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हमें इस बात का बहुत दुख है, लेकिन तुमने उस जमींदार को मारकर अपनी मौत का बदला ले लिया है। प्लीज तुम हमें यहाँ रहने दो। हम यहाँ किसी को नहीं जानते। हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन पहले मुझे इस बोतल से निकालो। मैं वादा करती हूँ यहाँ से चली जाऊंगी। बाबा ने चुड़ैल को बोतल से आजाद कर दिया और चुड़ैल वहां से चली गई। मुकेश और प्रीति खुशी खुशी वहां रहने लगे।